जनता दल यूनाइटेड की, तो यहां से भी नीतीश कुमार ने अपनी 3 मांगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के तहत केंद्र सरकार के अधीन रख दी हैं। और इसी के साथ जिस तरीके से आपने मांगों का जिक्र किया कि यहाँ बिहार में 9 नए हवाई अड्डों का निर्माण करवाना हो, या फिर नए मेडिकल कॉलेज को बनवाना हो, या जल परियोजना हो, या जो भी योजनाएं यहाँ पर बिहार में नजर आती हैं, इन तमाम मुद्दों के जरिए योजनाओं के लिए सुचारू रूप से काम किया जा सके, इसके लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में कई बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार ताबड़तोड़ मांगे कर रही हैं, जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खास तौर पर जिस तरीके से कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर दी, इसके साथ ही उन्होंने बीते दिनों जिस तरीके से बात की कि बिहार में 9 नए हवाई अड्डों का निर्माण हो, इसके साथ 7 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, एक जल परियोजना हो और कहीं ना कहीं एक बिजली परियोजना की शुरुआत हो। ऐसे में केंद्र सरकार की मुश्किलें बजट सत्र से पहले बढ़ने वाली हैं। खास तौर पर नीतीश कुमार जो है वो चिंताएं बढ़ाने वाली हैं। नीतीश कुमार को भले ही तमाम बड़े मंत्रालयों में जगह ना मिली हो, लेकिन नीतीश कुमार उलटफेर करना जानते हैं। और जिस तरीके से वो मांगे रख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अब एनडीए सरकार जो है वो कहीं ना कहीं संकट में आने वाली है। मेरे साथ नाजमीन है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। नाजमीन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से नीतीश कुमार की लगातार जो मांगों की लिस्ट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, खास तौर पर ऐसे समय में जब बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है? क्या नीतीश कुमार एनडीए सरकार को चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 22 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होते हुए नजर आई है और इससे पहले टीडीपी और जेडीयू पार्टी ने अपनी अपनी मांगे यहां पर केंद्र सरकार के अधीन रख दी हैं। अब जैसे कि चंद्रबाबू नायडू कुछ दिनों पहले दिल्ली पहुंच जाते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात होती है। मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के कई और दिग्गज नेताओं से भी होती हुई नजर आती है, लेकिन मेन मुद्दे की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए चंद्रबाबू नायडू नजर आते हैं। उनके हाथों में एक फाइल मौजूद नजर आती है जिसमें कहा जाता है चंद्रबाबू नायडू ने 7 बड़ी मांगे यहां पर केंद्र सरकार के सामने रख दी है। प्रधानमंत्री को वो फाइल भी सौंप दी है और इन्हीं मांगों के आधार पर वो आर्थिक मुआवजे की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य को आर्थिक सहायता मिल सके। और इसी के साथ साथ स्पेशल पैकेज की बात यहाँ पर की गई है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें जनता दल यूनाइटेड की, तो यहाँ से भी नीतीश कुमार ने अपनी 3 मांगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के तहत केंद्र सरकार के अधीन रख दी हैं। और इसी के साथ जिस तरीके से आपने मांगों का जिक्र किया कि यहाँ बिहार में 9 नए हवाई अड्डों का निर्माण करवाना हो, या फिर नए मेडिकल कॉलेज को बनवाना हो, या जल परियोजना हो, या जो भी योजनाएं यहाँ पर बिहार में नजर आती हैं, इन तमाम मुद्दों के जरिए इन योजनाओं के लिए सुचारू रूप से काम किया जा सके, इसके लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है आर्थिक पैकेज को लेकर, विशेष पैकेज को लेकर। तो ये पैकेज को लेकर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मानसून सत्र की शुरुआत होगी, इसमें यहाँ पर बजट भी पेश किया जाएगा और इस बजट के तहत यहाँ पर वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन्हीं मांगों के साथ साथ यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार एक और बड़ी मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की तब बढ़ा देते हैं जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को तो बना दिया जाता है, लेकिन संजय झा को कार्यकारी का अध्यक्ष इसलिए भी बनाया जाता है ताकि विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण को वो आसानी से साध सके। अभी से पूरी तैयारियां चल रही हैं नीतीश कुमार की, किस तरीके से हम किस सीट पर काम कर सकते हैं। और चिराग पासवान को नीतीश का समर्थन करना, मुलाकातें करना, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरे दौर की शुरुआत हो रही है विधानसभा से पहले? देखिए, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं हो सकता है क्योंकि जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हुआ करती थी और जहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें वो एक तरफ हुआ करती थी, यहाँ पर चिराग पासवान की बात करें तो उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के एक वक्त पर हनुमान कहे जाते थे, लेकिन जब उनका यहाँ पर निधन हो जाता है, जो उनका सरकारी बंगला दिल्ली में देखा जाता है,
उस बंगले को जबरन यही सरकार खाली करवाती हुई भी नजर आती है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अश्विनी चौबे का भी माना जाता है। चिराग पासवान यहाँ पर बदला लेने तक की बात कर देते हैं कि मैं अपने पिता का अपमान नहीं सहूंगा और इसका बदला मैं भारतीय जनता पार्टी। अब तो वो प्रधानमंत्री को अपना राम बताते हैं, वो खुद को हनुमान बताते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि एक वक्त पर जो पिता हनुमान थे, उन हनुमान का अपमान हुआ। आज चिराग पासवान अपना फायदा देखने के लिए अपने चाचा को गिरा देते हैं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। वो यहाँ पर पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में ही नजर आते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर पार्टी का अस्तित्व है, मंत्री पद से इस्तीफा दे देना, लोकसभा का चुनाव ना लड़ना, मात्र एक पार्टी है जो गठबंधन के साथ देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव में अगर सीटें नहीं दी गई या विधानसभा चुनाव में भी खेल किया गया तो पशुपति पारस की पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व कहीं ना कहीं धराशायी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार पर मेहरबान है, नीतीश कुमार चिराग पासवान पर मेहरबान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दोनों ही नजर नहीं आते हैं। चिराग पासवान को पशुपति पारस का सरकारी बंगला यहाँ पर नीतीश कुमार के बलबूते पर मिल जाता है। नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य दर्जे की दिलाने की मांग करते हैं, चिराग पासवान कहते हैं हम समर्थन में हैं। नीतीश कुमार ने क्या गलत मांग कर दी, ये तो मिलना ही चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो ऐसे में देखा जाए तो चिराग पासवान ने सहमति जता दी है। एक वक्त पर यही चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हुए नजर आते थे, नीतीश कुमार के खिलाफ आग बबूला होते हुए दिखाई दिए। तेजस्वी यादव के साथ नजदीकियां बढ़ी थी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ दूरियां जरूर बढ़ी थी। नाज़मीन, एक अहम सवाल यह भी है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, मुलाकातों का दौर जो है वो थम नहीं रहा है। क्या इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता इस बात का दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, तो अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर लोकसभा का चुनाव एनडीए के गठबंधन में रहकर लड़ा गया है और फायदा यहाँ पर हुआ है कि लोजपा 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई है, यहाँ पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है, जेडीयू पार्टी 12 सीटें जीतने में कामयाब हुई है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें वो भी 12 सीटें जीतने में कामयाब रही है। यानी कि आप ये देखेंगे कि कुल मिलाकर जिन जिन पार्टियों को जितनी जितनी सीटें एनडीए की तरफ से मिली वो जीत हासिल करते हुए नजर आए। बस आरएमएल की बात करें, वो यहाँ पर चुनाव काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीत पाते हैं। वही उपेंद्र कुशवाहा अब ये दावा करते हैं कि एनडीए में उनके सहयोगी दलों में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, समन्वय की कमी थी और यही कमी की वजह से इस बार के चुनाव में उतना प्रतिशत हासिल नहीं कर पाए हैं जो पिछले चुनावों में वोट प्रतिशत यहाँ पर देखा गया था। यानी कि यहाँ पर 16 और 17 सीटें जीतना, 6 सीटें यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी का जीतना, तो यहाँ पर वो ये दावा करते हुए नजर आए। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार का समर्थन भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर चिराग पासवान कर रहे हैं, लेकिन ये सभी एक ही गठबंधन में है। मुझे जहाँ तक लगता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार कि नाराजगी हो सकती है, बड़ी बड़ी मांगे हो सकती हैं, लेकिन वो एनडीए से अलग होने का फैसला अभी नहीं कर सकते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव में इसी उम्मीद के साथ इस गठबंधन को बरकरार रखेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनडीए का जो पूरा समीकरण रहा है बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के, उस पर अगर नजर डालें तो जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियों को फायदा मिला है, लेकिन एकमात्र उपेंद्र कुशवाहा ऐसे शख्स है जिनको फायदा नहीं मिला, वो चुनाव हार गए। लेकिन अगर हम नीतीश कुमार और चिराग पासवान की बात करें तो हमेशा से चिराग पासवान खुद को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते आए हैं। उनके समर्थक इस बात की लगातार मांग करते हैं, अभी भी मांग करते हैं, चिराग पासवान आने वाले भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और ऐसे में नीतीश कुमार जिस तरीके से जो है तमाम चिंतन मंथन कर रहे हैं, लगातार चिराग पासवान से कहीं ना कहीं मुलाकातें हो रही हैं। जाहिर सी बात है इसको सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो मांगे रख रहे हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस मांगों को लेकर के चिराग पासवान से जरूर बात हुई होगी। लेकिन जिस तरीके से बजट शुरू होने से पहले अब भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम मांगे रख रही हैं, फहरिस्त लगा दी गई मांगों की, अब भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने भले ही तमाम बड़े बड़े मंत्रालय अपने पक्ष में रखा, स्पीकर पद भी अपने पक्ष में रखा, लेकिन टीडीपी, नीतीश कुमार और तमाम जो सहयोगी दल हैं उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में सरकार लड़खड़ाती हुई भी नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।